मैं आपका प्रिय प्रशांत सर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग आज कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर ही होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की एक कहानी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी की कहानी जिसका नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। क्या नाम है? दही वाली मगम्मा। मैंने इसकी क्या है पढ़ के आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पढ़ के बताने जा रहा हूँ। अगर आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव अगर गलत जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप गलत पाए, आपको वैसे मेरा अच्छी नहीं हुआ। हम ये कर देंगे, ये वीडियो क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे यूट्यूब पर से। क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे दही वाली मगम्मा। पहली वाली दही वाली मगम्मा। ये किस चीज का चैप्टर है भैया? वर्णिका का। किस चीज का चैप्टर है? वर्णिका। जो किताब कितने में आता है बुआ जी? 8 रुपये में। इसका सिलेबस देखिए, इसमें 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर। इसमें एक है दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में है, जिसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। उसके बाद हृदय विश्वास है जिसके साथ कोई भगता लेखक है। फिर बाण है, फिर नगर है, फिर धरती कब तक घूमेगी। ये सब कहानी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे। उसी में गोदनी में कुछ चैप्टर है वो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का वर्णिका स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें वर्णिका का सिलेबस समझा लिया कि पहला चैप्टर में दही वाली मगम्मा पढ़ना है। इसमें क्या होता है? हम लोग ये क्यों स्टार्ट करेंगे? ये आसान होता है, इसको समझने से नहीं। हम लोग इसमें अगर ये आप समझ गए एक बार तो आपका पूरा नंबर फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। इसके क्वेश्चन कुछ आसान होते हैं। ठीक, तो हम जान गए कि पहला चैप्टर हमारा दही वाली मगम्मा, दूसरा धरती विश्वास, तीसरा माँ और चौथा नगर और 5 नंबर में क्या है? धरती कब तक घूमेगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा। क्या पढ़ेंगे बुआ जी? दही वाली मगम्मा। सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। मगम्मा मतलब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक मगम्मा के बारे में। जब दही वाली मगम्मा है तो मगम्मा के बारे में। तो मगम्मा कौन है? औरत है। तो मगम्मा कौन है? औरत है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहानी क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये क्या हो गई? मगम्मा हो गई। ये क्या हो गई? मगम्मा हो गई। ये क्या है? औरत है। क्या है? औरत। जिसका पति मर चुका है, जिसका पति मर चुका है। उसका एक बेटा, एक बहू और एक पोता है। ठीक, तो इसका पति क्या हो चुका है? मर चुका है। ये हमेशा क्या करती है? यहाँ अबलूरी अपने गाँव, मतलब अपने किसका गाँव कहाँ है? अबलूरी के आसपास। मतलब किसका घर कहाँ है? अबलूरी के आसपास। तो अबलूरी से कहाँ जाती है? बेंगलुरु। कहाँ जाती है? बेंगलुरु। जो 3 कोस दूर है, बेंगलुरु के पास जाके क्या करती है? जल्दी बोलिएगा। बेंगलुरु के पास जाके क्या करती है? जल्दी बोलिएगा। दही बेचती है। दही बेचती है। और ये क्या है? ये कौन है भैया? तो ये उसकी क्या है? बहू है। ये कौन है? बहू, जिसका नाम क्या है? नजम्मा है। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? जल्दी बोलिएगा। नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। उसके बाद ये कौन है? मगम्मा का पोता है, मतलब कि नजम्मा का बेटा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि दही वाली मगम्मा को लिखा किसने, इस कहानी को हिंदी में किसने किया। चलिए हम लोग जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? जल्दी बोलिएगा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 को। जल्दी बोलेगा। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। उनका जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 भैया। अब इनका जन्म कहाँ हुआ भैया? तो कोलार, कर्नाटक में। कहाँ हुआ? कोलार, कर्नाटक में। अच्छा भैया, कौन किस भाषा की कहानी है? जब कर्नाटक मतलब कन्नड़ भाषा की, मतलब ये कौन सा कहानी, किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। कौन सा भाषा? जल्दी बोलिएगा।
कन्नड़ भाषा की कहानी है। वह कन्नड़ भाषा में, और हमने कौन भाषा पढ़ लिया भैया? हिंदी में। जल्दी बोलिएगा, कौन सा भाषा पढ़ लिया है? हिंदी में। तो हिंदी में कोई अनुवाद करके अपने क्या अनुवाद करके? ब्रियार नारायण। कौन अनुवाद किए? BR नारायण। अब देखिए क्या हो गया, लेखक कौन? श्रीनिवास। अब क्या हो गया, जन्म कब? 6 जून 1891। कहाँ जन्म हुआ? कोलार कर्नाटक में। अनुवाद किसने किया? BR नारायण ने। किस भाषा का कहानी था? कन्नड़ में। अब आपसे पूछते श्रीनिवास जी का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलिएगा, श्रीनिवास जी का दूसरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है? अयंगार। क्या है नाम? अब बोल दे श्रीनिवास जी का दूसरा नाम क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ? 6 जून 1891। कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में। कोई दिक्कत? अनुवाद किसने किया? BR नारायण ने। अब इनको ना 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या मिला? भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कहानी के लिए? सारंगखेलु के लिए। क्या मिला? सारंगखेलु के लिए। कौन सा कहानी के लिए मिला? जल्दी बोलिएगा, गुलू के लिए। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब मिला? जल्दी बोलिएगा, 1968 में। कब मिला? 1968 में। पर अब वो क्या हो गए हैं? मर गए हैं। सोचे जन्म जब हुआ तब कितना जिंदा रहेंगे? नहीं 200 साल जिंदा रहेंगे। नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कहानी पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? कहानी। देखिए हम क्या करें, ये मंगम्मा है, ये क्या करती है? दही बेचती है। ऐसी जाती है माथा पे लेके, और क्या करती है? पूरा टोला में घूम के, गाँव में घूम के क्या बेचती है? दही बेचती है। अब यह दही बेचती है, पर किस तरीका से? बारी तरीका से। कौन सा तरीका से? बारी विधि से। कौन विधि से? बारी विधि। बारी विधि किसको कहते हैं? मतलब बारी विधि उसे कहते हैं जो आएगा डेली दे देगा दहिया, और क्या करेगा? महीना होने पर पैसा लेगा। क्या करेगा? महीना होने के बाद पैसा लेगा। इस विधि को क्या कहते हैं? बारी विधि। कौन विधि कहते हैं? बारी विधि की दे दिए, एक मतलब डेली जाके दे रहे हैं, और पैसा कब दिया? महीना होने के बाद। तो मंगम्मा किस विधि द्वारा दही बेचती थी? बारी विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? बारी। मंगम्मा कैसे दही बेचती थी? ऐसे करके। चलिए उसके बाद उसकी बहू का नाम क्या था? नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। उसका एक क्या था? पोता था। क्या था? पोता। तो हम जान गए कि किस तरीके से बेचती थी? बारी विधि से। उसके बाद उसके गांव में एक अमराई का कुआं था। क्या था? अमराई का कुआं, जो अमलूर से जैसे बेंगलुरु के बीच में रास्ते में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? रास्ते में। अब पूछ दे, अमलूर का कुआं कहाँ पड़ता था? रास्ते में। कहाँ पड़ता था? रास्ते में। अब ये एक आता है क्वेश्चन कि मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा जब घूमते रहती थी ने, तो साथ में क्या रखती थी? पान सुपारी। क्या रखती थी? पान सुपारी। जब मन की गई एक पान खा गए, एक पान खा गए। अब क्या आता है क्वेश्चन कि मंगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। नहीं रोले कभी जेका बेचे जाले ओकरो की करो है, मांग ले की करो है, मांग ले ओकरे में को आवले माजी। क्या बोले? माजी। क्या बोले? माजी मतलब हमारे लेखक की पत्नी। क्या? लेखक की पत्नी, जिसको इस कहानी में क्या कहा गया है? माजी कहा गया है। जल्दी बोलिए, क्या कहा गया है? माजी। जिसको मंगम्मा डेली जाके क्या देती थी? दही देती थी। क्या देती थी? दही देती थी। जब दही देती थी तो क्या किया ने? एक दिन जाती थी डेली, माजी से कुछ ना कुछ बात कर लेती थी। अच्छा बोल रहा दूध और बेचे वाला कुछ ही बात करते, क्या जब बिल्ली इतना दूध पी गलो, दूध आप गिर गलो, आज इतना नुकसान हो, ये सब ने बात करो है। तो वही सब क्या करती थी? बात करती थी। उसके बाद उसने एक दिन कहा था, उसने
जब उसका पति मर गए ने तो आपके तो ध्यान नहीं दिया है, पीछे रोला है दोसर लड़की के पीछे, क्यों रोला है दोसर लड़की के पीछे। जब इतना दिन बाद में एक दिन जाके अपन की माँ जी से बोल रहा है, माँ जी हमारा की कहो अगर पति के बस में करे खोलने जानो हो सब कोई दू तरीका, कौन तरीका, दू तरीका, जादू टोना कर दही नहीं तो कुछ फूक के खिला दही, जादू टोना कर दही नहीं तो फूक के खिला दही। और मगम्मा क्या कहती है ने कि मगम्मा जादू टोना से कुछ नहीं हो है, जादू टोना से कुछ नहीं, और खाली दू तरीका, कुछ तरीका दू तरीका के बता रहा है, मगम्मा बता रही है कि अपने पति को खुश कैसे रखा जाए। तो पहला डेली डेली अच्छा क्या करती है, खाना पकाइए, क्या करती है मगम्मा, माँ जी अपना पति को डेली अच्छा खाना स्वादिष्ट चीज खिलाइएगा तो आपके पीछे लगा रहेगा। और क्या कीजिएगा, बढ़िया कपड़ा बढ़िया साड़ी पहन के रहिएगा नहीं तो आपका पति क्या रहेगा, खुश रहेगा। और धीरे धीरे जरी मनी पैसा बचा के जब जरूरत पड़े तो उसको दे दीजिएगा ने 1-2 रुपये। तब उस समय 1-2 रुपये क्या होता है, बहुत बड़ा चीज होता था, वो सब दे देते हैं तो क्या रहता है, आपका पति आपसे खुश रहता है। ये कौन बोल रही है, मगम्मा। अब बोल रही है किसका नुस्खा है, ये किसका नुस्खा है, मतलब मगम्मा का। ये मगम्मा का कहना है कि कैसे पति खुश रहेगा, और उसको डेली बढ़िया खाना खिलाएंगे, उसके सामने बढ़िया कपड़ा पहनते रहेंगे, और क्या करेंगे, कभी जरूरत पड़ेगा तो पैसा निकाल के अपने जो बचेले रहेंगे वो दे देंगे। तो ठीक, उसके बाद एक दिन क्या हुआ ने, इन दोनों में क्यों हो गया, लड़ाई हो गया, क्यों हो गया, लड़ाई हो गया, क्यों हो गया, लड़ाई हो गया। फिर लड़ाई काय हो गया तो बताते हैं, जल्दी बोलिए, लड़ाई काय हो गया जानते हैं कि एक रात पीट रहे मतलब अपन बेटा के पीट रहे हैं, बस उन्हें से मगम्मा करनी है, क्यों रे राक्षसी, क्यों अब इतने से छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। मगम्मा क्या कहती है नजमा को, क्यों रे राक्षसी इतने छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो उसके बाद ये क्या कहती है, जल्दी बोलिएगा, ये क्या कहती है, जल्दी बोलिए, इसका क्या करती है, जल्दी बोलिए। ये कहती है मुझे अपने बेटे को पीटने का अधिकार नहीं है, ये बोलती है मुझे अपने बेटे को पीटने का अधिकार नहीं है, माँ है इसको पीटने का अधिकार है ने, ये बोलती है कि अपने बेटे को पीटने का अधिकार नहीं है। इधर से ये मगम्मा बोलती है तुम मुझसे जवान लगाती है, आने दे तेरे पति को, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे तेरी बारे में मैं बात करूँगी, मैं तेरा उसके पास क्या करूँगी, कंप्लेन करूँगी, क्या करूँगी, कंप्लेन करूँगी। तो फिर शाम मतलब दोपहर को क्या आया, बेटा आ गया, क्या हुआ, बेटा आया। तो बेटा आया तो माँ बोलती है कि समझा ले अपनी पत्नी को, ये मुझसे क्या करती है, जब अपने बच्चे को पीट रही थी तो मैंने मना किया तो आप मुझसे ही बात करने लगी, मुझे ही 4 बात सुनाने लगी। तो उधर से करती है बहु नजम माँ क्या करती है, ये तुम्हारा बेटा है, मतलब मेरा पति तुम्हारा बेटा है तो तुम इसको डांट सकती हो, और ये मेरा बेटा है तो मैं इसको मार पीट नहीं सकती, जल्दी बोलो, मैं मार पीट नहीं सकती, ऐसे बोलती है। तो उधर से बेटा बोलता है हाँ माँ वो उसकी माँ है, उसका मन वो पीट भी सकती है। उधर से मगम्मा कहता है हाँ तू बहू का ही साथ दे, क्या दे, बहू का ही साथ दे। एक दिन क्या हो, उसी में जानते हैं क्या हो गया, जल्दी बोलिए, उसी दिन लड़ते लड़ते क्या हो गया, जल्दी बोलिए, लड़ते लड़ते जल्दी बोलिए क्या होगा। मगम्मा ने बोल दिया क्या मैं अगर ऐसा किया जाएगा, बेटा बोला, मगम्मा ने क्या बोली, जब बहू का साथ दिया, बेटा किसका साथ दिया, बहू का। फिर मगम्मा बोली तू उसी का साथ देगा, मेरा नहीं। फिर बोला बेटा अगर ऐसी स्थिति आएगी कि वो बोलेगी कि तुम बोलेगी कि मैं रहूँगी इस घर में या मेरी घरवाली रहेगी, तो वो तो बेचारी है, इसका मदद करने वाला कोई नहीं, तू तो नहीं रखती है, तेरे पास भैंस है तो खुद अपना पेट पाल लेगी। तो इसी बात पर क्या बोली मगम्मा, तो क्या करता है मैं अलग हो जाऊं, क्या करता है अलग हो जाऊं। तो बेटा कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम अलग होगी तो मैं रोकूंगा नहीं, क्या करता है
तुम अलग होगी तो मैं रोकूंगा नहीं। तो कहती है मगम्मा गुस्से में, ठीक है आज दोपहर से मैं तुमसे क्या हो जाती हूँ अलग। और टाइम पूछे तो कब से अलग हो रहा है, जल्दी बोलिएगा। आज दोपहर से। किससे हो रहा है? आज दोपहर से। ये सब कहानी मगम्मा ने किसको सुनाया? माँ जी मतलब लेखक की पत्नी को। किसको सुनाया? लेखक की पत्नी को। अब बेटा अलग हो गया, पोता अलग हो गया, तो जो पैसा कमाती थी दही बेच के उसको देती थी बेटा पोता को, और अब उसके पास पैसा क्या रहा था? बच रहा था। तो वो एक दिन माँ जी को कहती है, माँ जी आपने जो मखमल का ब्लाउज पहना है वो कितने रुपए का होता है? तो माँ जी पूछती है, क्यों मगम्मा ऐसा क्यों, मतलब तुम्हें इससे क्या है? तो वो बोलती है, माँ जी मैंने तो जिंदगी भर अपने सारे पैसे बेटे और पोते को देते रहा, अब दोनों मुझसे अलग हैं, अब मैं पैसे क्या करूँगी? तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मखमल के कपड़े पहनूं। तो माँ जी बोलती है कि मखमल का मतलब कितना आता है? जल्दी एक ब्लाउज कितने में आता है? 7 से 8 रुपये में। अगर पूछ लेगा कि मगम्मा का ब्लाउज मतलब मखमल का ब्लाउज कितने रुपए में था, तो 7 से 8 रुपये में। कितने रुपए में था? 7 से 8 रुपये में। एक दिन एक लड़का क्या है हमारे गांव में, जो लूड़ू गांव है, उसका एक लड़का क्या था? पढ़ा हुआ था। क्या हुआ था? बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। जब पढ़ा लिखा था तो क्या पहनता था? टाई पहन लेता था, जैकेट पहन लेता था। उसके बाद क्या करता था? बड़ी पढ़ा लिखा था। तो एक दिन जब मगम्मा मखमल की ब्लाउज पहनी हुई थी तो वो आगे क्या बोलता है? जल्दी बोलिए, क्या बोलता है? क्यों नहीं मगम्मा ये जैकेट क्यों पहनी हुई है? उधर से ये बोलता है, मगम्मा फिर जाके बोलती है, क्या बोलती है? तू ये कोट टाई लटके रहता है तो मैं कुछ बोलती हूँ? जल्दी बोल, तू फांसी का फंदा जैसे ऐसे लटकेली रहता है, मैं कुछ बोलती हूँ? नहीं, जल्दी बोलिए। इसमें क्या हो गया? दोनों में थोड़ा सा क्या हुआ? बहस हुआ। क्या हुआ? बहस। तभी जानते हैं फिर बहू आके बोलती है, क्या बोलती है? तभी बहू आके बोलती है, मतलब नजम्मा आके बोलती है, हाँ आज तक बहू को तो एक जैकेट मतलब ब्लाउज तो सिला के दिया नहीं, अब खुद मखमल का ब्लाउज पहन रही है। क्या कहती है? आज तक अपनी बहू को तो क्या नहीं दिया? जल्दी बोलिए। एक जैकेट मतलब ब्लाउज तो सिला के दिया नहीं, अब खुद मखमल का जैकेट पहन रही है। उधर से मगम्मा बोलती है, क्या तुझे मैंने कुछ नहीं दिया? कर्णफुल्ली मतलब क्या होता है? झुमका, नाकफुल्ली है, क्या होता है? बहुत सारा होता है। क्या 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 था? देखिए क्या लिखा हुआ है? बहू को कर्णफुल्ली मतलब झुमका, करे, झुमकी, कान का जंजीर, कंठी, तगड़ी नहीं दिया। उधर से बहू कहती है, ले जाना है तो ले जा, अब तू पूरी हो गई है पहनकर, क्या करेगी? इसलिए मुझे दे दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक दिन और लड़ाई वगैरह दोनों की। क्या हो गया? एक दिन और लड़ाई हो गया। फिर एक बार रंगप्पा। क्या आया? रंगप्पा। क्या आया? जल्दी बोलिएगा। रंगप्पा। रंगप्पा कौन था? अब लूडू मतलब मगम्मा के गांव का जुआरी व्यक्ति था। कैसा था रंगप्पा? जल्दी बोलिए। जुआरी व्यक्ति। कैसा व्यक्ति था? जुआरी मतलब जुआ खेलने वाला बदमाश लड़का था, बदमाश आदमी था। कौन था? रंगप्पा। किसके गांव का? मगम्मा। वो क्या किया ने? एक दिन मगम्मा को जाते ही क्या किया? बुलाया, कहा मगम्मा कैसी हो? जल्दी बोलो, कैसी हो मगम्मा? सुना है तेरे बेटे ने तुझे अलग कर दिया है। क्या कहता है? सुना है तेरे बेटे ने तुझे अलग कर दिया है। आज कहाँ पूछती है? अब राय के कुएं पर। क्या पूछता है? तेरे बेटे ने तुझे अलग कर दिया है। चलो ठीक है, तेरे पास चूना है? तो मगम्मा क्या करती है? चूना दे देती है, क्योंकि वो 5 सुपारी खाती थी न। उसके बाद दूसरे दिन वो आप क्या मांगता है? पान मांगता है। क्या मांगता है? पान। और तीसरे दिन वो आके क्या मांगता है? जल्दी बोलिएगा। रंगप्पा क्या मांगता है उससे? कुछ कर्ज मांगता है। क्या करता है? मगम्मा मुझे थोड़ी सी कर्ज दोगी, मैं तुम्हें रागी बेचकर लौटा दूंगा। क्या बेचकर लौटाऊंगा? रागी बेचकर। क्या बेचकर लौटाएगा वो? जल्दी बोलिए। रागी बेचकर। क्या मांगा? कर्ज मांगा। तो फिर मगम्मा बोलती है, मेरे पास पैसा नहीं है। मगम्मा क्या बोलती है? मेरे पास पैसा नहीं है। इधर से रंगप्पा बोलता है,
कि तेरे पास पैसा कैसे नहीं है, मुझे क्या पता नहीं कि तू अपने बेटे और पोते से अलग हो गई है, तो सारा पैसा क्या करती है, तेरे पास ही होगा। हाँ, उसके बाद फिर अगला दिन क्या होता है, उस दिन तो क्या होते हैं, दोनों चले जाते हैं। फिर तीसरा दिन क्या होता है, रंगप्पा जाता है, क्या करता है, मगम्मा का हाथ पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है। तो मगम्मा कहती है माँ जी को, आज तक मेरे पति ने भी मुझे ऐसा हाथ नहीं पकड़ा था, पर मैंने उससे अपना हाथ जल्द से छुड़ा कर अपना धर्म क्या कर लिया, बचा लिया। क्या किया, बचा लिया। क्या किया, बचा लिया। उसके बाद क्या होता है, जल्दी बोलिए, क्या होता है। उस दिन रंगप्पा कहता है, क्यों रे मगम्मा, आज बहुत रंगीन लग रही है। क्या लग रही है, रंगीन, मतलब क्या लग रही है, एकदम सुंदर लग रही है। या क्या कर रहा था, तारीफ कर रहा था, और क्या कर लिया उसका हाथ। पर मगम्मा क्या की, उससे अपना हाथ छुड़ा कर अपना धर्म क्या की, बचा ली। क्या की, बचा ली। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, दोनों क्या हो गया था, लड़ाई हो गया था। बहू और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अलग रहने लगे थे। क्या रहने लगे थे, अलग रहने लगे थे। पर जब एक दिन क्या हुआ, ये पोता जाकर क्या हुआ, इनके साथ रहने लगा। किनके साथ, कहा दादी दादी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या कहा, दादी दादी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो मगम्मा भी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, वो भी क्या की, रख ली। क्या की, रख ली। 2-3 दिन दोनों खुश रहे, दोनों क्या कर रहे हैं, खुश रहे। फिर एक दिन पोता क्या जिद करता है कि माँ जी दादी दादी मैं भी बेंगलुरु चलूंगा। कहाँ चलूंगा, बेंगलुरु। अब 3 कोस दूर है। कितना दूर है, अब बेंगलुरु कितना दूर है, जल्दी बोलिएगा, 3 कोस दूर है। जल्दी बोलिए, कितना दूर, 3 कोस। सब सोचिए, 3 कोस दूर एक बच्चे को गोदी में लेके चलना, अब दही माथे पे होगा नहीं। तभी बेटा मतलब नजम्मा और उसका पति आगे क्या करता है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मेरी गलती थी, हम लोग अब क्या करते हैं, साथ रहते हैं। तो मगम्मा भी क्या की, मान ली। मगम्मा भी क्या की, मान ली। उसके बाद क्या हुआ, दोनों क्या हुए, साथ में दही बेचने लगे। क्या हुआ, दोनों साथ में दही बेचने लगे। जब दोनों साथ में दही बेचने लगे तो एक दिन माँ जी इससे पूछती है नजम्मा से, क्यों रे नजम्मा, क्यों तू लड़ाई करती है। तो बोलती है, मुझे राक्षसी कहेगी तो मैं राक्षसी हूँ माँ जी, तो मुझे राक्षसी उस दिन बोला। उसके बाद बोली, हाँ तू अपनी बेटी को पीटेगी तो मना नहीं करेगी। तो उधर से ये बोलती है, जब मैं अपने बेटे को प्यार करती हूँ तो क्यों नहीं कहती कि इतना प्यार कर रही हो, और पीटती हूँ तो क्यों बोलती है। ये भी पर क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था। फिर बाद में पता चला कि अपना मतलब बेटा को माँ दादी के पास कौन भेजा था, नजम्मा भेजा था। कौन भेजा था, नजम्मा। क्यों भेजा था, क्योंकि रंगप्पा इससे क्या लेना चाहता था, पैसा। जब सब पैसा इसको दे देगा तो बहू को क्या मिलेगा, मतलब लालच के कारण ये अपने पोते को वहां जान कर भेज दिया। क्या कर दिया, जान के कहा अपने बेटे को, जा तू दादी के साथ रहना। क्या कहा, जा तू अपनी दादी के साथ रहना। यहीं पर क्या होता है, कहानी क्या हो जाता है, जल्दी हुआ जी, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अच्छा यहाँ से आपको कुछ गलती हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसका लेखक कौन है, श्रीनिवास। लेखक का पूरा नाम क्या है, मस्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म कब हुआ, 6 जून 1891। कहाँ हुआ, कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ, कोलार कर्नाटक में। जल्दी बोलिए, कहाँ हुआ, कोलार कर्नाटक में। अनुवाद हिंदी में किसने अनुवाद किया, B.R. नारायण। कौन भाषा का कहानी है, कन्नड़। कौन सा भाषा कहानी है, जल्दी बोलिएगा, कन्नड़ भाषा कहानी। कौन सा भाषा का, कन्नड़। अनुवाद किसने किया, B.R. नारायण ने। लिखा किसने, श्रीनिवास, मतलब मस्ती वेंकटेश अयंगार। अच्छे, मगम्मा का घर कहाँ था, अबलूरू के आसपास, मतलब अबलूरू में। अब बोलते मगम्मा क्या बेचती थी, भैया दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। और पूछते अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ता में भैया, कहाँ है, रास्ता में। और पूछ दे मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा। उसके बाद क्या पूछते, मगम्मा अपने बेटे से कब अलग हुई, दोपहर को। कब हुई, आज दोपहर से। मगम्मा क्या खाती थी, पान सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी,
5 सिपाही। अगर पूछते बंसी वेंकट ने सायंकाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968 को। कब मिला? 1968 को। उसके बाद मखमल का बलाव, मखमल का बलाव कितने रुपए का था? जल्दी बोलिए। 7 से 8 रुपए के। कितना रुपए के? 7 से 8 रुपए के। उसके बाद रंगप्पा कौन था? मगम्मा के गांव का जुआरी और बदमाश व्यक्ति। कौन था? जुआरी और बदमाश व्यक्ति। अब पूछते रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? कुछ कर्ज चाहता था। क्या चाहता था? कुछ कर्ज चाहता है था। उसके बाद पूछते फिर से मगम्मा के मौका नाम क्या था? नजरमा। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।